अति प्रिय बच्चों और मेरा भारत का भविष्य, मेरा भविष्य, भारतवर्ष एक लंबी दास्ता के बाद वस्तुतः हम अलेक्जेंडर के हमले के बाद से पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे ही नहीं। एक के बाद एक आतताई आते रहे, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं, हमारे मंदिरों को मिटाने का प्रयास किया। जैसा इकबाल ने कहा, हमें कुछ बात ऐसी कि मिटती हस्ती नहीं हमारे, हम लोग की हस्ती मिटी नहीं। सबसे अंत में आने वाले आक्रामक अंग्रेज रहे। लगभग 300-350 साल तक उन्होंने एक प्रकार या दूसरे प्रकार से हम पे राज किया और हमारी सारे हजारों सालों की व्यवस्था को तहस नहस किया। अठारह से पहले ही हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया कि जब तक यह राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक हम यहां पे शांति से नहीं रह पाएंगे और अपना विकास नहीं कर पाएंगे। जनमानस के भले के लिए मंगल पांडे से लेकर के और 15 अगस्त 1957 तक हजारों लाखों हमारे पूर्वजों ने उस निहित बलिदान दिया। नाम गिनाना बहुत मुश्किल होगा, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, कितने ऐसे नाम जिन्होंने अपने जीवन को इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। उन सब नामों में अग्रणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। उनकी भूमिका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसका कम और ज्यादा था। सबका सहयोग, सबका योगदान अपने आप में श्रेष्ठ था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस नवीन राष्ट्र को, नवीन नहीं कहूंगा मैं, स्वतंत्र भारत को एक संगठित करने में, गठित करने में जो उन्होंने अपना कार्य किया, वो दुनिया में अत्यधिक सराहनीय है। उनकी परिकल्पना के कारण ही आज का भारत जो हम देख रहे हैं वो सामने आया। हमने उनका कई तरह से सम्मान किया। कुछ लोगों ने कहा कि वो लौह पुरुष है, आयरन मैन, क्योंकि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने देश को, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे जाने के बाद कम से कम 100 साल तक ये आराम से न जिए, 100 साल तक ये प्रगति न करें, ये आपस में झगड़ते रहे। तो वो कुछ ऐसी व्यवस्था करके गए कि जिससे भारत खंडित होकर के रहे, एक भारत न बन पाए। देश के धर्म के आधार पर 2 हिस्से किए और 565 जो राज सत्ताएं थी, राजाओं की सत्ताएं थी, उनको ये अधिकार दिया कि वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो वो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं। इन 565 सत्ताओं में, राज सत्ताओं में हमारा 2/3 हिंदुस्तान आ जाता था। एक बहुत बड़ा यह प्रश्न चिन्ह था कि स्वतंत्रता तो दे दी,
लेकिन 565 राजाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया, धर्म के नाम पे आपने बंटवारा करके छोड़ दिया। उधर एक धर्म की बहुतायत है, दूसरे धर्म की बहुतायत है। इस सबको संभालना और उसमें एक राष्ट्र का निर्माण करना, बल्कि मैं कहूंगा 2 राष्ट्रों का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी समय की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री, वो प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने डिपार्टमेंट होम का कार्य लिया और इन सारी स्टेट्स को अपने में मिलाया। एक एक राजा से मिलकर के और उनको विचार दिया, या फिर दबाव से, जहां दबाव जरूरी था उन दबाव का उपयोग किया, और जहां विचार से बात हो सकती थी वहां से विचार से, अनुमोदन से, प्रार्थना से सब राजाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। 3 स्टेट्स कुछ ऐसी रह गई, जूनागढ़, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के जाएंगे, गुजरात के हृदय में है, तो उन्होंने वहां पे अटैक करने में भी कोई किसी तरह का हिचक नहीं दिखाई। वहां के भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो वहां के नवाब थे, वो भाग करके कराची चले गए। हैदराबाद के निजाम ने भी अपने आप को घोषित कर दिया कि हम या तो पाकिस्तान में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे। एक बड़ी विडंबना थी। दक्षिण भारत के पूरे बीच में एक नया राष्ट्र खड़ा हो जाता। उन्होंने किसी तरह की हिचक नहीं दिखाई, आक्रमण किया। रजाओं ने, जो उनकी सेना थी, उन्होंने लड़ा और लड़ाई के बाद उन्होंने पूरे हैदराबाद को भारत में एकीकरण किया और नवाब को मजबूर किया कि वो भारत के साथ में मिले। एक मसला जम्मू कश्मीर का थोड़े दिन टला, लेकिन उसके बाद हरि सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पर साइन करके और इस तरह से पूर्ण भारत की परिकल्पना को उन्होंने साकार किया। ये सुनने में शायद बहुत आसान काम लगता है, लेकिन करने में बहुत ही डिफिकल्ट काम था, मुश्किल काम था, पर उन्होंने इस मुश्किल काम को किया। इसीलिए उनको लौह पुरुष के अलावा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क जो जर्मनी के थे, उनके सामने भी यही समस्या थी। टुकड़ों में देश बटा था, छोटे छोटे राज सत्ताएं थी, उन सबको मिलाकर के एक राष्ट्र बनाना, तो उस जैसा ही काम इन्होंने किया, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। एक और जो हम लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, उनको पैटर्न सेंट भी कहा जाता है। पैटर्न सेंट इसलिए कहा जाता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज का गठन उन्होंने किया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, विभाजन होने के बाद इस राष्ट्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। उसे वापस संगठित रूप में लाना और गांव के स्तर तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम था। उस व्यवस्था को वापस साकार करना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया। इसीलिए उनको पैटर्न सेंट भी कहा गया। और उनके मृत्यु के दिन, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ, 1950 में उनका देहांत हुआ, और उनके देहांत के दिन जितने भी भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज के आईएएस और आईपीएस लोग थे, दिल्ली में एकत्र होकर के उन्होंने इसी तरह की शपथ को उस दिन लिया था। उसी शपथ को आज हम दोहरा रहे हैं। और उन लोगों ने अथक प्रयत्न किया, और उनके प्रयत्न, उन सब लोगों के प्रयत्न के कारण ही आज हम संगठित राष्ट्र के रूप में दुनिया में हैं। अदरवाइज नहीं तो यह संभव नहीं हो पाता। उस लौह पुरुष के कारण ही हम इस राष्ट्र, एक राष्ट्र बनकर के पूरी दुनिया के सामने आज हुंकार लेके खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री का भी संगठन किया, क्योंकि उस वक्त जो मिलिट्री थी वो भागों में बटी हुई थी, राजाओं के पास थी,
संयुक्त रूप की मिलिट्री 2 भागों में बट गई थी। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज था, जिसको उन्होंने बड़े सुचारू रूप से, आप कल्पना करिए, भारत के आजाद होते ही एक तरफ काबाली घुस आए जम्मू कश्मीर में, उधर 2 राजाओं ने स्वतंत्र घोषित कर दिया, और हमारे पास कुछ कहने को, जो हमारी जो सेना है वो इतनी संगठित रूप में नहीं थी, उन्होंने उसको संगठित किया और करके उसी का उपयोग करके उन्होंने जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य जहां भी समस्याएं हुई, उन समस्याओं का समाधान किया। मुझे सचमुच मेरे मन में बहुत आदर जागृत होता है जब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं। एक और बात, आप अमूल डेयरी का नाम बहुत सुनते हैं, हालांकि इसका संस्थापन बाद में दूसरे बंधु पटेल और वर्गीस कुरियन को जाता है। उन्होंने इसको पूरे भारतवर्ष में फैलाया और व्हाइट फ्लड के नाम से आज हम दूध में दुनिया के नंबर 1 उत्पादक हैं, दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं। लेकिन इसकी नींव सरदार पटेल ने खेरा गांव में सहकारी बना करके, सहकारी संस्था बना करके, और उस गांव के लोगों को जागृत करके और खुद दूध इकट्ठा करके उसको बेचने के और उसको ठीक ढंग से उसका प्रिजर्वेशन करने की परंपरा को सरदार पटेल ने चलाया था। वही आगे जाकर के वर्गीस कुरियन और एक पटेल बंधु जिनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, उन लोगों ने अमूल के नाम में लगाया। आज अमूल और उसकी जैसी संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में है। मैं ज्यादा नहीं उनके बारे में बोलूंगा, क्योंकि इसके बाद में आप लोग जब जाएंगे तो और भी चर्चा होगी। बहुत से वक्ता बहुत कुछ आपको बताएंगे, आप उनको सुने और उनसे प्रेरणा लें, और जितनी भी आप में शक्ति है उसमें से कुछ शक्ति कम से कम राष्ट्र के लिए, देश के लिए। मैं बार बार कहता हूं, राष्ट्र देश क्या, हम सब मिल करके राष्ट्र और देश, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। श्रीनगर से लेकर के और रामेश्वरम तक और बॉम्बे से लेकर के उड़ीसा के घाट तक खाली जमीन नहीं, इस पे रहने वाले हम लोग विभिन्न रंगों के, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलने वाले, हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र हैं। हम ये राष्ट्र है, राष्ट्र का भला यानी कि इन सब लोगों का भला, हमारा भला, हम सब का मिलकर के भला करने की जो एक उनकी जो एक परिकल्पना थी, उसको साकार करने में हम सब सहयोग दें, ऐसी मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। इसके